नमस्कार किसान साथियों, जैसे आप सब अवगत हैं कि मध्य प्रदेश सरकार ने मूंग उपार्जन की लिमिट 25% से बढ़ाकर 60% कर दी है। इसके बाद किसानों के सामने अनेक प्रश्न थे, जिनका समाधान करने की कोशिश हमने अपनी पिछली 2 वीडियो में की है। आप चाहें तो उन 2 वीडियो को भी देख सकते हैं, परंतु उसके बाद भी मैंने देखा है कि किसानों के मन में अनेक सवाल और हैं। चलिए हम इस वीडियो में उन सवालों का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल यही है कि हमने मूंग 25% पे पहले ही बेच दी, तो हम क्या करें? तो आप देखिए ई उपार्जन की वेबसाइट पे जाके द्वितीय स्लॉट बुक कर सकते हैं और बची हुई 35% मूंग आप द्वितीय स्लॉट बुक करने के बाद बेच सकते हैं। अब दूसरा सवाल आता है कि हमारी लिमिट कितनी बढ़ी, इसकी जानकारी कैसे लें? यह समस्या मुख्यतः उन किसानों में आ रही है जिनका स्लॉट पहले से बुक है और जब वो पावती डाउनलोड करते हैं तो उसमें लिमिट 25% के हिसाब से दिखाता है। तो इस स्थिति में क्या करें? देखिए, आपकी 25% लिमिट जितनी दिखा रहा है उसमें आप एक विशेष संख्या का गुणा कीजिए, आपकी लिमिट आ जाएगी। जैसे हमारे यहाँ पे लिमिट है 1.20 कुंटल प्रति एकड़। यदि मैं इसमें 2.140 का गुणा कर देता हूँ तो मेरी लिमिट आ जाएगी 2.88 कुंटल पर एकड़। मतलब 60% लिमिट पे मेरी मूंग इतनी जाएगी, 2.88 कुंटल पर एकड़। अब किसानों के मन में तीसरा सवाल यह है कि हमारी स्लॉट की आखिरी तारीख खत्म होने वाली है, ट्रैक्टर वेयर हाउस में है परंतु तुलाई नहीं हो पाएगी, इस स्थिति में क्या करें? तो किसान सबसे ज़्यादा इसी को लेकर परेशान है, क्योंकि वेयर हाउस में अत्यधिक भीड़ पड़ रही है, जिससे किसानों को हफ्तों इंतजार करना पड़ सकता है अपनी मूंग की तुलाई में। तो इस स्थिति में देखिए, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे जो कलेक्ट्रेट ऑफिस में उप संचालक कृषि विभाग है उसके यहाँ जाइए, एक एप्लीकेशन दीजिए, वो आपकी लिमिट बढ़ा देगा। यहाँ पे देखिए, मेरा स्लॉट आज ख़त्म हो गया था तो मैंने सोचा चलो द्वितीय स्लॉट बुक करके देखते हैं क्या स्थिति आती है। तो मैंने जब द्वितीय स्लॉट बुक करने की कोशिश की तो वहाँ पे ये नोटिफिकेशन आया, उप संचालक कृषि से स्लॉट दिनांक वृद्धि कराएं। मतलब यदि आपका स्लॉट बुक था तो अब आपकी भले ही डेट चली गई हो, आप उसको दोबारा बुक नहीं कर सकते। आप सीधे कलेक्ट्रेट ऑफिस जाइए, उप संचालक कृषि अधिकारी जो है उसको एप्लीकेशन दीजिए, वो बहुत आसानी से आपकी स्लॉट की तारीख को बढ़ा रहे हैं। वहाँ किसी तरीके की समस्या नहीं आ रही है। तो आप निष्फ़िक्र होकर वहाँ पे जाइए, सिर्फ एक एप्लीकेशन लिख के दीजिए, वो आपकी स्लॉट की लिमिट को बिना सवाल जवाब किए बढ़ा देंगे। अब तीसरा सवाल आता है ई-केवाईसी। जिन किसानों के माता पिता के नाम पर ज़मीन है और उस पर रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, वह किसान क्या करें? तो देखिए, ई-केवाईसी कराना सरकार ने ज़रूरी किया है, परंतु इस स्थिति में आप यह कर सकते हैं कि मान के चलिए आपकी स्लॉट की लिमिट अभी चल रही है, स्लॉट की जो तारीख है वो अभी चल रही है, परंतु आपकी ट्रैक्टर की तुलाई नहीं हुई। तो आप क्या कर सकते हैं, आपकी स्लॉट की तारीख के समय आप अपने माता या पिता को उपार्जन केंद्र पे ले जाइए। वहाँ पे जो कंप्यूटर ऑपरेटर है वो केवाईसी कर देगा। वो केवाईसी कर देगा, उसके बाद आपके माता पिता को आपको दोबारा वेयर हाउस लाने की ज़रूरत नहीं है। एक बार केवाईसी होने के बाद आप स्वयं बिल जनरेट करवा सकते हैं। अब तीसरा सवाल आता है बिल बनवाने की लिमिट। देखिए, यह बहुत ही ज़रूरी सवाल है। जो किसान वेयर हाउस में मूंग बेच रहे हैं उनको यह बात का पता होना ज़रूरी है कि आप एक दिन में एक लिमिट से ज़्यादा बिल नहीं बनवा सकते हैं। चलिए इसको उदाहरण से समझते हैं। यह देखिए, यह मेरा बिल है मूंग उपार्जन का, ठीक है। मैंने एक बिल बनवाया था 3 अगस्त 2026 को। इस दिन मेरा बिल बना था 39 कुंटल का। मूंग उपार्जन केंद्रों में आप एक दिन में एक रजिस्ट्रेशन पर केवल 39.5 कुंटल का ही बिल बनवा सकते हैं, इससे ज़्यादा का बिल नहीं बनवा सकते। तो इसलिए देखिए, मैंने फिर अगले दिन 4 अगस्त को दूसरा बिल बनवाया था 7.5 कुंटल का। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि यदि आपकी मूंग 40, 50, 60 कुंटल है तो आप एक दिन में केवल 39 कुंटल का ही बिल बनवा सकते हैं। आपको अगले दिन फिर बिल बनवाने के लिए जाना होगा। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में मैंने आपके सभी सवालों का जवाब दे दिया है। यदि फिर भी आपके कुछ सवाल या संशय हैं तो आप कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए, मैं उनका उत्तर ज़रूर आपको दूंगा। धन्यवाद और कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।